नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। आज हम इस वीडियो में 24 जनवरी 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों, हम इस चैनल में ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो एटलीस्ट 10 दिन के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, आपको फ़र्क जरूर दिखेगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। बालिकाओं के सामने आने वाली असमानताओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण के बारे में जागरूकता फैलाना और उनके अधिकारों की सुनिश्चित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस दिन यानी कि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिसे नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। इस दिन सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाती है। जनवरी 2026 में UAE और किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो शहर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, ये जो UAE और ये जो नेट जीरो शहर विकसित करने के लिए जो UAE और जिस स्टेट के बीच में MOU हुए हैं वो स्टेट है तेलंगाना। हाल ही में जनवरी 2026 में वाल्मीकि रामायण की एक 233 साल पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि किस संग्रहालय को भेंट की गई है? तो दोस्तों, ये जो वाल्मीकि रामायण है जो कि 233 साल पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि है वो भेंट की गई है अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय अयोध्या को। HDFC बैंक के पूर्णकालीन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये जो HDFC बैंक है इसके पूर्णकालीन निदेशक बन गए हैं कैजाद भरूचा। ये मोस्ट अहम क्वेश्चन है दोस्तों। इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया जाने वाला है ग्रासा मशेल को। इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार है वो मोजाम्बिक की प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता और पूर्व राजनेता ग्रासा मशेल को दिया जाएगा। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और कठिन परिस्थितियों में किए गए उनके मानवीय कार्यों के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार के चयन के लिए पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन की अध्यक्षता वाली अंतर्राष्ट्रीय जूरी ने यह फैसला लिया है। इसमें ग्रासा मशेल को 1 करोड़ नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी दी जाएगी। अगर ग्रासा मशेल की बात करें तो वो दुनिया की इकलौती महिला है जो 2 देशों यानी कि मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका की फर्स्ट लेडी रह चुकी है। वह नेल्सन मंडेला की पत्नी और मोजाम्बिक के पहले राष्ट्रपति समोरा मशेल की विधवा है। जनवरी 2026 में किस पेंशन प्रबंधन प्रणाली को उमंग पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है? तो दोस्तों, ये जो पेंशन प्रणाली है जिसे उमंग पोर्टल के साथ इंटीग्रेट यानी कि एकीकृत किया गया है उस पेंशन प्रबंधन प्रणाली का नाम है संपन्न। अगर संपन्न का पूरा नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, और अगर उमंग की पूरा नाम की बात करें तो वो है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग गहरा करने की सहमति जताई है? तो दोस्तों, भारत ने ये जो रक्षा और खनिजों के लिए सहमति जताई है उस देश का नाम है नामीबिया। स्वच्छ भारत मिशन शहर के तहत 100% ठोस कचरा प्रसंस्करण करने वाला यूपी का पहला शहर कौन बना है? तो
दोस्तों ये जो यूपी का शहर है जिसने 100% ठोस कचरा प्रसंस्करण कर लिया है वो है लखनऊ। जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गीता प्रेस की मासिक पत्रिका जिसका नाम है कल्याण, इसकी शताब्दी अंक यानी कि 100वें वर्ष का विशेषांक का विमोचन किया है। तो दोस्तों ये जो कल्याण शताब्दी है इसका 100वां अंक लॉन्च हुआ है अमित शाह के द्वारा ऋषिकेश उत्तराखंड में। हाल ही में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है इसको लिखा है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पचौरी ने, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है। जनवरी 2026 में भारत सरकार द्वारा घोषित पहली टेलिंग्स नीति मुख्य संबंध किससे है? तो दोस्तों ये जो टेलिंग्स नीति है इसका संबंध है खनन अपशिष्ट से महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी से। जनवरी 2026 में कौन सा यूरोपीय देश भारत द्वारा शुरू की गई पहल हिंद प्रशांत महासागर में शामिल हुआ है? तो दोस्तों ये जो देश है जो कि हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल हुआ है वो देश है स्पेन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये जो अटल पेंशन योजना है वो अब चलेगी 2030 से 31 तक। अगर इस योजना की बात करें तो इसे 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान दूसरा आईटी सेवा ब्रांड कौन सा बना है? तो दोस्तों ये जो ब्रांड है जो विश्व में दूसरे नंबर पर आया है वो है टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। किस राज्य सरकार ने शोधकर्ताओं यानी कि रिसर्चर्स के लिए 25,000 की मासिक वित्तीय सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में उनके लिए अब मासिक 25,000 की वित्तीय सहाय योजना शुरू कर ली है असम ने। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस पेंशन प्रबंधन प्रणाली को उमंग पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है? जनवरी 2026 में कौन सा यूरोपीय देश भारत द्वारा शुरू की गई हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल हुआ है? और आज का आखिरी सवाल, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 ने जो 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे दूसरा मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड कौन सा बना है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। अब बारी है आपकी सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की जिसमें हमने कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसका फटाफट से एक फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, भारत में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किस महान स्वतंत्रता सेनानी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो पराक्रम दिवस है वो मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। गणतंत्र दिवस 2026 के समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को नए स्वर यानी कि नई धुन के साथ कौन प्रस्तुत करेगा? तो ये करने वाले हैं MM किरवानी। हाल ही में BCCI ने किस AI प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ रुपए का करार किया है? तो BCCI ने यह करार किया है जेमिनी के साथ। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डॉग सेंचुरी शुरू की गई है? तो ये शुरू हुई है पंजाब में। जनवरी 2026 में किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो ये जो होप आइलैंड है वो आया हुआ है आंध्र प्रदेश में। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है लुधियाना का पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। हाल ही में किस राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? तो दोस्तों ये जो क्षेत्र है संवेदनशील क्षेत्र वो है राजस्थान का। जनवरी 2026 में किस राज्य के राजभवन यानी कि
राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है? तो ऐसा किया गया है उत्तर प्रदेश में। 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2025-26 कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये आयोजित हो रही है असम में। हाल ही में जारी एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को मिला है इसमें 6ठा स्थान। वरिष्ठ भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गई है अमेलिया वालवेड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषी लेखकों के लिए एक नए विशेष पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये घोषणा हुई है तमिलनाडु में। हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का शीतकालीन कार्निवल यानी कि विंटर कार्निवल शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है मनाली में। और कल का आखिरी सवाल था, ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर किसे नामित किया गया है? तो ये सबसे सुरक्षित शहर दुनिया का बना है अबू धाबी और इंडिया का है कर्नाटक का मंगलुरु। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से इमेज के साथ बताया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उसे ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल की वीडियो को डेली फॉलो करोगे तो आपको निश्चित फ़ायदा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट करें। दोस्तों मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और हर कमेंट का आंसर भी जरूर करता हूँ। दोस्तों वैसे यूट्यूब पर करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी सारी चैनल है, पर उसमें या तो काफ़ी कम क्वेश्चन करवाते हैं या फिर अगर 15 हमारे जितने क्वेश्चन कराते हैं तो वो लाइव सेशन करके एटलीस्ट आपके 1 से 1.5 घंटे का होता है। ये एकमात्र चैनल है जहाँ पे 15 मिनट से भी कम टाइम में पूरे 15 और वो भी काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन ही हम लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।